पीडीएम की नई हिकमत अमली में सेनेट इलेक्शन से पहले लॉन्ग मार्च का अगर फैसला कर लिया जाए तो यह किस हद तक सूदमंद हो सकता है, इसके नताइज क्या हो सकते हैं और नताइज में सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है? देखिए यासर, ये जो पीडीएम है जिसके जो आजकल रोजाना बयान दे रही है कि हम इस्लामाबाद या रावलपिंडी मार्च करेंगे। मौलाना साहब को पता नहीं रावलपिंडी से इतना प्यार क्यों है कि बार बार रावलपिंडी का ही नाम ले रहे हैं। लेकिन आज मैं पीडीएम की हिकमत अमली आपके सामने रख देता हूं। चूंकि पीडीएम के अंदर वाज़े तौर पर आपको पता है कि दो ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप वो है जो बिलावल भुट्टो है, आसिफ अली जरदारी है, जो वो चाहेंगे पीडीएम में वही होगा। इस तरह आप इन्होंने इस्लामाबाद में मार्च कर धरना देना इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर, तो आप उसमें देखेंगे पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत जो है वो वहां पे मौजूद होना, उसके इम्कानात बहुत कम है। सुनने में आ रहा है कि बिलावल भुट्टो शायद उसमें शामिल ना हो, ये इम्कानात है क्योंकि उसकी वजूहात है। इनका यह कहना है कि अगर हमने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धरना देना है, वहां एहतजाज करना है, तो फिर जो लॉन्ग मार्च होगा वो पिंडी नहीं इस्लामाबाद की तरफ होगा। और मेरे पास ये मुसक्का इतलात है कि पीडीएम की जो फैसले हैं, जो हिकमत अमली है, वो नई हिकमत अमली ये है कि अब पीडीएम जो है वो रावलपिंडी की तरफ नहीं जाएगी, वो इस्लामाबाद की तरफ जाएगी। और ये इस्लामाबाद की तरफ जो धरना नहीं होगा बल्कि मुख्तसर धरना होगा, वहां जाएंगे, एहतजाज करेंगे, बड़ा जलसा करेंगे, एक मुख्तसर से वक्त के लिए वहां पे ठहरेंगे और उसके बाद वहां से रवाना हो जाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान की जो ख्वाहिश है कि रावलपिंडी की तरफ धरना जाए, रावलपिंडी की तरफ मार्च जाए, वहां पर एहतजाज किया जाए, वो यकसर मुस्तरद हो चुका है पीडीएम के अंदर से। क्योंकि पीडीएम के अंदर इस वक्त बेशक मरियम नवाज जो है वो मौलाना के साथ है, लेकिन उसके बावजूद पीडीएम के अंदर जो अक्सरियत जिस चीज की तरफ जो जिस फैसले की तरफ जा रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो चाहती है पीडीएम को, वो उसी तरीके से लेकर चलती है। नई हिकमत अमली मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लेकिन आखिरी दम तक ये कहते रहेंगे कि हम अपना लॉन्ग मार्च जो है वो पिंडी लेकर जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर वो लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। और वहां पर जो एक लंबा अरसा बैठने की बात हो रही थी, लंबा अरसा धरने देने की बात हो रही थी, वहां पर जो घिराव की बात हो रही थी, उसमें से कोई ऐसी चीज नहीं होगी। सिर्फ मुख्तर क़याम होगा और उसके बाद एहतजाजी जलसा और जलसे के बाद चले जाएंगे। उसके बाद ये सारे लग जाएंगे अपने सेनेट इलेक्शन पे। अब चूंकि पीडीएम जो है वो अपने एक सियासी जो एक अफसर सूख है उसे कायम रखना चाहती है। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि लॉन्ग मार्च का फायदा क्या होगा। लॉन्ग मार्च का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग सब एक ही फायदा लेना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा सियासी प्रेशर बना दें कि उनके जो अपने अरकान असेंबली सेनेट में उनके खिलाफ जा सकते हैं, जिसके इम्कानात उनको मौजूद है। वो चाहते हैं कि एक सियासी प्रेशर बने ताकि उससे उनको यह फायदा हो कि उनके अरकान असेंबली जो है वो कम अज कम उनसे टूट कर ना जाए। ये सिर्फ एक फायदा वो लेना चाहते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अब सेनेट इलेक्शन के बाद एक फैसला हुआ है कि सेनेट इलेक्शन के बाद असेंबलियों से रिजाइन दे दिया जाए। इस हक में गए हैं मौलाना फजलुर रहमान, इस हक में गए हैं मरियम नवाज, इस हक में गए हैं एएनपी, लेकिन इस पर भी आकर फटा भर गया है। उस पर बिल्कुल वाज़े तौर पर जो है पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि हम सेनेट इलेक्शन के बाद भी इस्तीफों का कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेनेट इलेक्शन के बाद अगर कोई कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा तो अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में होगा। अब अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में किस तरह होता है, पीपल्स पार्टी या नून लीग इनमें से कौन इसमें सबसे आगे आता है? और उसमें भी एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद भी आती है तो फिर उसके बाद भी अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी नून लीग या कौन हुकूमत लेगा, किसको हुकूमत में रखा जाएगा, किसके हवाले हुकूमत की जाएगी? पीपल्स पार्टी हर सूरत चाहती है कि 2023 यानी शुबहात और तहफ्फुज़ात अभी भी मौजूद हैं जिसकी वजह से कोई मंतकी फैसला नहीं हो सका।